माई साइलेंट ब्राइड एनिवर्सरी गिफ्ट चैप्टर 1 4 BHK फ्लैट। एक खूबसूरत सी लड़की जिसकी उम्र 25 साल 5 फीट 5 इंच हाइट, तीखे नैन नक्श, लाल साड़ी, मांग में सिंदूर, गले से चिपका मंगलसूत्र, हाथों में लाल रंग का चूड़ा, गले में डाला एफ्रॉन, किचन में अपने कोमल सुंदर हाथों से केक बना रही थी। काले घने बाल बांध रखे थे, एक लटकती लत उसके गालों को चूम रही थी। हल्का सा आटा उसके चेहरे पर लगा था। उसकी आंखों मोती की तरह चमक रही थी, जिसमें खुशी साफ नजर आ रही थी। जल्दी से वो लड़की केक बना सारा अपने हाथों से बनाया खाना डाइनिंग टेबल पर ले जा एक एक कर रखने लगती है। तभी एक महिला जिसकी उम्र 44 साल होगी, वो उस लड़की के हाथ से बाउल लेते हुए बोली, अंडस्को, अब तो मुझे मदद करने दीजिए बेटा। वो लड़की एक प्यारी सी मुस्कान अपने चेहरे पर बिखेर अपना सर हाँ में हिला देती है। एक एक कर वो महिला सारा खाना डाइनिंग टेबल पर रख देती है। वो लड़की अपना एफ्रॉन उतार किचन की स्लैब पर रख उस महिला के लिए पैक किया हुआ टिफिन ले उस महिला को देती है। वो महिला मना करते हुए कहती है, आयरा बिटिया, इसकी क्या जरूरत थी। आयरा अपना हाथ दिखा उनकी बात को बीच में काटते हुए अपने फोन में कुछ टाइप कर उस महिला के सामने कर देती है। काकी, आज आप भी मेरे हाथ का खाना खाएगा, कोई बहाना नहीं, आपको ये टिफिन अपने साथ लेकर जाना है, समझिए आप, मानो उन्हें ऑर्डर दे रही हो। काकी आयरा के हाथ से वो टिफिन ले एक हल्की मुस्कान के साथ उसके सर पर हाथ रख आशीर्वाद देते हुए कहती है, तुम्हें बिटिया हर वो खुशी मिले जो तुम चाहती हो। आयरा बदले में अपनी पलकें झपका देती है। ये है आयरा जो बोल नहीं सकती, अपनी बातें साइन लैंग्वेज या फोन पेपर पर लिखकर सामने वाले से करती है। काकी के जाने के बाद आयरा वही डाइनिंग टेबल पर बैठ किसी का इंतजार करने लगती है। बार बार उसकी नज़र सामने लगी घड़ी पर जा रही थी, जिसमें 9 से अब 11 बज चुके थे। ना जाने किस पहर डाइनिंग टेबल पर सर रखी कुर्सी पर बैठे बैठे वह किसी का इंतजार करते करते सो गई। वहां रखा खाना भी ठंडा हो चुका था। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक की आवाज आयरा की सांसों की आवाज के साथ सुनाई पड़ रही थी। रात के 2 बजे उस फ्लैट का दरवाजा खोल एक लड़का अंदर आता है, जिसकी हाइट 6 फुट, मस्कुलर बॉडी, उम्र लगभग 28 साल। अपने हाथ में लिया लैपटॉप बैग को टेबल पर रख लिविंग एरिया में सोफे पर सर टिकाकर अपनी टाई ढीली कर बैठ जाता है। चेहरे पर थकावट थी। कुछ देर ऐसे ही बैठे रहने के बाद वो लड़का किचन की ओर पानी पीने जाता है। जैसे ही फ्रिज खोलता है उसकी नज़र सबसे पहले फ्रिज में रखे केक पर जाती है, जिसे देख वो अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस ले। फ्रिज से पानी की बोतल निकाल एक ग्लास में डाल पानी पी। किचन से बाहर आ डाइनिंग एरिया की ओर नज़र घुमाता है। उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर उसके इंतजार करते करते सो रही अपनी बीवी पर जाती है। वो लड़का अपने धीमे कदम उस ओर बढ़ा देता है। उसके सामने खड़ा हो उसकी ओर अपना हाथ बढ़ा उसके चेहरे पर बिखरे बालों को अपने हाथ आगे बढ़ाकर अपनी उंगली से बड़े प्यार से उसके कान के पीछे करता है। एक खूबसूरत सा चेहरा उन बालों के पीछे था, वो चांद सा मुखड़ा छिपा हुआ था। वो लड़का एक गहरी सांस भर उस लड़की को आवाज जगाते हुए कहता है, आयरा। आयरा धीरे से अपनी आंखें खोल सामने खड़े लड़के को देख ठीक से बैठ, अपने बालों को ठीक करती है। आयरा झट से अपनी जगह से उठकर सबसे पहले दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखती है, जिसमें 2:30 बजने वाले थे। आयरा अपना फोन उठा उसमें कुछ टाइप कर उस लड़के की ओर बढ़ा देती है। वो लड़का जब उन शब्दों को पढ़ता है तो उसकी नज़रें छोटी हो जाती है। आयरा तेजी दिखाते हुए किचन की ओर जा फ्रिज से केक निकाल कर लाती है। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। वो केक उसने इस खास मौके पर बड़े प्यार से अपने हाथों से आज स्पेशली बनाया था। जैसे ही आयरा डाइनिंग एरिया में आती है, उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो जाती है। उदासी अपनी जगह बना लेती है, क्योंकि सामने कोई भी नहीं था। आयरा की नज़र अपने फ़ोन पर जाती है, जो उसने उस लड़के को दिया था। आयरा अपने फ़ोन को उठाकर चेक करती है। उसमें लिखे शब्दों को पढ़ आयरा की आंखें नम हो जाती है। हैप्पी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी जो आयरा ने लिखा था, उसके नीचे जो उसके हस्बैंड ने लिखा था, अंडरस्को आई वॉन्ट डिवोर्स, जिसे पर आयरा की तो दुनिया ही उजड़ सी गई हो। अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए आयरा एक गहरी सांस छोड़ उस केक को उदासी एक आवाज के साथ टेबल पर रखती है, जिस केक पर हैप्पी फर्स्ट एनिवर्सरी का स्टिकर लगा था, जो साफ जाहिर कर रहा था कि आज आयरा की फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी है, जिसके लिए वो बहुत एक्साइटेड थी। आयरा सामने रूम की ओर बढ़ जाती है। आयरा उस कमरे का दरवाजा खटखटाती है। अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। आयरा एक बार फिर से दरवाजा खटखटाती है, लेकिन इस बार भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। आयरा एक पास ही रखे टेबल के डोर से पेपर पेन निकाल उस पर कुछ लिख दरवाजे के नीचे से अंदर डाल। वापस डाइनिंग एरिया में जा उस केक को उठाकर किचन में जाकर नम आंखों से डस्टबिन में डाल। अपने इमोशंस को एक गहरी सांस ले कंट्रोल कर अपने रूम में चली जाती है।
आयरा अपने रूम का दरवाजा बंद कर बेड पर बैठ अपने चेहरे को अपने हाथों में छिपाकर बैठ जाती है। अब आयरा का सब्र टूट चुका था। आयरा की आंखों से रुके हुए आंसू बहने लगते हैं। वो पिछले 1 साल से अपने रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये कोशिश बस एक तरफा थी। सामने उसके हस्बैंड ने कभी भी कोई इस रिश्ते को निभाने के लिए रिस्पॉन्स नहीं किया था। उधर आयरा के जाने के बाद दरवाजे पर पड़े पेपर को वो लड़का नीचे झुक उठाकर पढ़ता है। हैप्पी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी अरिन। आप इस शादी को माने या ना माने, लेकिन जो भी हो हमारा रिश्ता जुड़ चुका है। और रही बात डाइवोर्स की, तो मैं वो आपको कभी नहीं देने वाली, कभी नहीं। अरिन उसे पर एक गहरी सांस ले बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है। अरिन की आंखों में कई अनकहे जज्बात छिपे हुए थे, जिन्हें वो बखूबी छिपा भी रहा था। अरिन अपने मन में खुद से ही कहता है, तुम कब समझोगी आयरा? क्यों मेरे पीछे अपनी लग्जरियस लाइफ छोड़कर बैठी हो? बस एक साइन ही तो करना है, फिर ये नाम का रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। एक गहरी सांस छोड़ते हुए आसमान की ओर देखने लग जाता है। उसकी आंखों में सिवा खालीपन की कुछ नजर नहीं आ रहा था। अरिन वापस अंदर आ बेड पर लेट टक सीलिंग को घूरने लग जाता है। ना जाने किस पहर उसकी आंख लग जाती है। अगली सुबह आयरा की नींद अपनी फोन की रिंग से खुलती है। वो साइड टेबल से अपना फोन उठाकर चेक करती है, जिस पर वीडियो कॉल थी। फोन की स्क्रीन पर छुटकी नाम शो हो रहा था। आयरा उस कॉल को डिस्कनेक्ट कर देती है। आयरा एक गहरी सांस ले अपने फोन को बेड पर छोड़कर वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम में आयरा अपने चेहरे को ठंडे पानी से धोती है। उसकी आंखें बीती रात रोने के कारण सूजी हुई थी। कुछ देर बाद फ्रेश होकर आयरा रेडी हो एक ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहनकर बाहर आती है। अपना फोन चेक करती है, जिसमें काफी सारी मिस कॉल थी। आयरा एक गहरी सांस ले अपना फोन पॉकेट में डाल लैपटॉप बैग उठा रूम से बाहर आ। एक बार सामने अरिन के रूम की ओर देख एक गहरी सांस छोड़ते हुए फ्लैट से बाहर चली जाती है। आयरा अपने रिश्ते को बचाने की जितनी भी कोशिश करती, अरिन उतना ही खुद को आयरा से दूर करता। लेकिन क्यों? आयरा अपार्टमेंट के बाहर आई कैब रोक उसमें बैठ जाती है। कुछ देर बाद वो कैब एक 25वीं मंजिला इमारत के बाहर आकर रुकती है, जिस पर साफ बड़े अक्षरों में लिखा था रॉय इंडस्ट्रीज। आयरा सीधा उस बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। जो भी स्टाफ आयरा को देख रहा था वो आयरा को ग्रीट कर रहा था। आयरा लिफ्ट में जा 24th फ्लोर का बटन प्रेस करती है। कुछ ही देर में लिफ्ट ओपन हो जाती है। आयरा लिफ्ट से निकलकर सीधा अपने केबिन में चली जाती है, जहां उसका असिस्टेंट पहले से ही वहां खड़ा उसका वेट कर रहा था। असिस्टेंट जैसे ही आयरा को देखता है, उसे ग्रीट कर उसके हाथ से लैपटॉप बैग लेकर उसे कांच के बड़े से टेबल पर रख धीरे से आयरा के कान में कुछ कहता है, जिसे सुन आयरा के चेहरे पर एक तिरछी व्यंग्यात्मक से भरी स्माइल उभर आती है। आयरा सीधा अपने केबिन से बाहर आ लिफ्ट में जा 25th फ्लोर का बटन प्रेस करती है। कुछ ही सेकंड्स में वो उस फ्लोर के मीटिंग रूम के बाहर खड़ी थी। आयरा के पीछे उसका असिस्टेंट भी आया था। वो जल्दी से आगे बढ़ मीटिंग रूम का दरवाजा आयरा के लिए ओपन करता है। एक राउंड टेबल के चारों ओर काफी सारे बोर्ड मेंबर्स बैठे थे। आयरा की नज़र सामने बैठे 50 साल के आदमी पर जाती है, जिसे देख आयरा अपनी पलकें झपका देती है। आयरा अंदर आ उस आदमी के बगल वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। आयरा का असिस्टेंट ठीक आयरा के पीछे खड़ा था। तभी दरवाजे को तेज आवाज के साथ खोलते हुए एक लड़की, जिसने व्हाइट कलर की घुटनों तक की शॉर्ट ड्रेस पहनी थी, उम्र 23 साल, 5 फुट 3 इंच हाइट, चेहरे पर घमंड के साथ मेकअप भी साफ नजर आ रहा था, अंदर आकर आयरा के पास जा उसके कान में कहती है, आपकी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी का गिफ्ट लाई हूँ। इतना कह आयरा के सामने वाली चेयर पर बैठ जाती है, जिसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस जीत और घमंड झलकती हुई स्माइल थी। तो वहीं आयरा नॉर्मल स्माइल के साथ बैठी थी। कौन है ये लड़की? क्या गिफ्ट देने वाली है वो आयरा को?